नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने ही चैनल मैथ वाले गुरुजी चैनल पर। बच्चों, यदि आप पीएमएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये वीडियो आप पूरा देख के जाइएगा, क्योंकि मैंने इसमें जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सभी क्वेश्चन पीएमएसएसबी के आए हुए क्वेश्चन हैं और मैं खोज के यहाँ पर एक्सपोनेंट, रेशनल नंबर, लीनियर इक्वेशन, इस सभी के सवालों को खोज के लाया हूँ। इसी तरीके से आपको सवाल परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। और आपको, मुझे लगता है कि अभी तक फॉर्म आपने भर लिया होगा। नहीं भरा है तो आप फॉर्म भरें। 10 अगस्त लास्ट डेट है। 10 अगस्त 2023 लास्ट डेट है बच्चों। और जिस प्रकार से आपको पता है कि एग्ज़ाम में आपके 30 क्वेश्चन मैथ के आने वाले हैं, 30 क्वेश्चन, और आपको पता है कि 30 क्वेश्चन 120 नंबर के मैथ के क्वेश्चन आएंगे। तो यदि आपको मैथ की बेहतर तरीके से तैयारी करनी है तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलिए देर ना करते हुए हम अपने क्लास को यहाँ पर शुरू करते हैं, ठीक है। और आप लोग से एक बात कहनी है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप कॉपी और कलम लेके बैठें और मैथ है के क्वेश्चन यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डाल करके आप अपना नोट्स बनाएं, ठीक है, मैथ के। क्योंकि यहाँ पर मैथ के तो रेगुलर वीडियो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, और प्लस और भी जो सब्जेक्ट है उसकी भी पूरी तैयारी कराई जाएगी। तो चलिए यहाँ पर मैं शुरू करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग कॉपी और कलम लेकर बैठे होंगे और इस सवाल को नोट कर लेंगे। चलिए देखिए यहाँ पर, यदि 1/5 के घात पे -2 बराबर 1/4 के घात पे -2 प्लस 1/x के घात पे -2, तब x का मान है, ठीक है। तो देखो, एक चीज़ आपको एक्सपोनेंट में एक रूल पता होगा कि यदि x पावर -m होता है तो उसको हम लोग 1/x पावर m लिख सकते हैं, ठीक है। या कहीं पर अगर मान लो इसी पे बटे में मैं 1 लिख दूँ, ठीक है, ध्यान से समझना, बटे में 1 लिख दूँ तो ये x पावर m इधर चला जाएगा, मतलब ट्रांसपोज कर दूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x पावर m यहाँ पर चला जाएगा और ये क्या हो जाएगा 1/x पावर -m। समझने वाली बात ये है कि अगर कहीं 1/x के घात पे कुछ भी लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, m का भी वैल्यू कुछ भी हो सकता है। अगर इस टाइप का लिखा है तो हम उसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर बटे 1 का मतलब बच्चों कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये रूल समझना कि 1/x के घात पे हम कुछ भी लिखा हुआ तो हमको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम लोग इसको इसी रूप में लिखेंगे। तो देखें, ये लिखा 1/5 के घात पे -2, तो इस रूल के अकॉर्डिंग हम इसको कर सकते हैं 5 के घात पे 2 बराबर, इसको लिख सकते हैं 4 के घात पे 2 और प्लस x के घात पे ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आई। अब देखो, 5 के घात पे 2 का मतलब क्या होता है 25, और 4 के घात पे 2 का मतलब होता है 16, और ये x², ठीक है। 25 में से 16 घटाएंगे यहाँ पर x², तो 25 में से 16 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 9 बच्चों, x², ठीक है। अब देखो, x इधर स्क्वायर है, इधर जाएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा रूट में हो जाएगा। अर्थात अब यहाँ पर 9 का आपको वर्गमूल निकालना है, ठीक है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो 9 का वर्गमूल जब निकालेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो 3 जो ऑप्शन होगा बच्चों वो ऑप्शन सही होगा, ठीक है। 3 जो ऑप्शन यहाँ पर है वो सही है। तो यहाँ हमको 3 ऑप्शन ये वाला दिख रहा है, ठीक। तो उम्मीद करूँगा कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। तो इसी क्रम में बढ़ेंगे आगे। देखिए, ये एक दूसरा सवाल है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है, इसका बहुत ही आसान ट्रिक बता दूंगा, ठीक है। तो आप लोग इसको देखिएगा ध्यान से। संख्या 0.0006 है, उसमें 5 का विशेष रूप है, ठीक है। विशेष रूप मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, तो उसके लिए देखिए यहाँ पर 0.60 लिखा गया, 605 का विशेष। इसको जब इस फॉर्म में 10 के घात के रूप में लिखना होगा तो कैसे लिखना होगा। अब देखो, दशमलव यहाँ है ना, दशमलव
इसमें एक्सपोनेंट में क्या होता है, विशेष रूप में एक चीज़ होता है कि यहाँ पर जैसे ये कोई संख्या है 5 के घात पे 2, 5.2 गुणे 10 के घात पे कुछ भी रहना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। अर्थात दशमलव की ये पहली वाली संख्या जो है 1 और 9 के बीच में रहनी चाहिए। दशमलव के यहाँ पहली एक संख्या रहनी चाहिए जो कि 1 से 9 के बीच में रहनी चाहिए। तो अर्थात ये दशमलव जो है बच्चों इधर आएगा, किधर आएगा, इधर आएगा, ठीक है, दाहिने साइड आएगा। तो कितने अंक आएगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 अंक। दशमलव यहाँ पर लगना चाहिए क्योंकि हमने बताया दशमलव के लेफ्ट में एक अंक होना चाहिए जो कि 1 से 9 के बीच में होना चाहिए। तो दशमलव यहाँ आ जाएगा, खसक के यहाँ आ जाएगा और हम इसको ऐसे 0 भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसके आगे कोई 0 लिख तो कोई दिक्कत तो नहीं होता है ना। तो 5.0 गुणे लिखेंगे बच्चों 1 2 3 4 5 6 7, 10 के घात पे -7। अगर इधर आ रहा है दशमलव राइट साइड में जा रहा है खसक करके, तो यहाँ 10 के घात पे माइनस लगा देंगे। अगर दशमलव खसक करके लेफ्ट साइड में जाएगा तो 10 के घात पे यहाँ पर प्लस वाला साइन लगाएंगे, ठीक है। अभी इस तरीके से कोई क्वेश्चन मिलेगा तो हम बताएंगे। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आएगी। दशमलव किधर जाएगा, राइट साइड में, तो 10 के घात पे माइनस वाला लगा देंगे गिन करके, ठीक है। तो ये है विशेष रूप, ये है विशेष रूप, ठीक है। तो ये देखते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो ऑप्शन नंबर इसमें भी बी वाला सही है, ठीक है, इसमें भी ऑप्शन नंबर बी वाला सही है। तो अब देखते हैं आगे कौन सा क्वेश्चन है। ये देखिए, देखिए, ठीक है, ये क्वेश्चन है तो इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो देखें यहाँ पर लिखा है। अब देखो ये सॉल्व करना बहुत ही आसान है, शायद आप भी सॉल्व कर सकते हो, और नहीं सॉल्व कर सकते हो तो यहाँ पर आप वीडियो देखना, ठीक है, आपको आसानी हो जाएगा। यहाँ पर 2x + 1 बट्टे कितना लिखा है, 2x - 1 = 3/5 है, ठीक है। क्या कर दो बच्चों, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका इसके साथ गुणा, इसके साथ गुणा, ठीक है, इसका इसके साथ। तो देखो इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये 5 गुणा हो जाएगा 2x + 1 और बराबर हो जाएगा 3 गुणा 2x - 1, ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसका इसमें गुणा करेंगे तो 5 दूना 10x हो गया और +5 और बराबर 3 दूना 6x और -3 हो गया, ठीक है। अब देखो 10x को एक तरफ कर लो, ये तो 6 -6x हो गया। आपको बच्चों पता होगा कि ट्रांसपोजिशन में मतलब जब हम कोई चीज़ इधर से इधर करते हैं चिन्ह बदल जाता है। तो -3 को तो ऐसे रहने दो और ये -5 हो गया। देखो 10 में से 10x - 6x तो यहाँ पर बचेगा 4x, ठीक है, और बराबर यहाँ पर हो जाएगा -8। तो x बराबर हो जाएगा 4, इधर गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो बट्टे हो जाएगा 4, ठीक है। इसको काट देंगे तो यहाँ पर -2 हो जाएगा। अर्थात x की जो वैल्यू आ गई वो -2 आ गई, x की जो वैल्यू आ गई वो -2 आ गई, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। तो ये यहाँ पर जो ऑप्शन ये होगा वो सही होगा, तो ये वाला ऑप्शन सही है, ठीक है, तीसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, मतलब क्वेश्चन सभी आ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैंने जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर ढूंढ के लिखा है ये सभी आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो सभी आ सकते हैं, इसी टाइप का भी आ सकता है, तो उसकी कोई वो नहीं है। तो चलिए यहाँ पर हम चौथा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो लिखा है 2187 को किस छोटी से छोटी संख्या से विभाजित करना चाहिए कि वह पूर्ण घन हो जाए। तो सबसे पहले ये समझ लेना आवश्यकता है कि पूर्ण घन संख्या क्या होती है। पूर्ण घन संख्या क्या होती है, अक्सर बच्चे तो यही नहीं जानते कि पूर्ण घन संख्या क्या होती है। तो पूर्ण घन संख्या वो संख्या होती है बच्चों, पूर्ण घन संख्या वो संख्या होती है जिसका अभाज्य गुणनखंड निकालने पर 3 का क्या बन जाता है, 3 का जोड़ा बन जाता है, ठीक है, 3 अंकों का जोड़ा बन जाता है। जैसे सपोज अगर मैं बात करूँ 27 का ना, 27 का अगर मैं इसका निकालूँ अभाज्य गुणनखंड तो ये कितने से कटने वाला, 3 से। 3 9 27, फिर 3 3 9 हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। तो 27 के अगर मैं बात करूँ जो अभाज्य गुणनखंड निकल के आया वो 3 × 3, अगर इन सभी का मैं ऐसे जोड़ा बनाऊंगा तो सभी का 3 मतलब 3 अंकों का क्या बन जा रहा है, जोड़ा बन जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये 27 जो है पूर्ण घन संख्या है। इसी प्रकार से कह रहे थे कि बच्चों कि इसमें हम किस छोटे संख्या से भाग कर दें कि ये पूर्ण घन हो जाए। तो बच्चों यहाँ पर इसको दिया हुआ है ऐसे 2187, तो इसको हम लोग यहाँ पर ऐसे अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो देखता हूँ ये किससे कट जाएगा। तो मैं इसको 3 से काटता हूँ,
तो 3 7 21 हो जाएगा बच्चों, और 3 दूना 6 और 3 और 27। फिर इसको 3 से काट लेता हूँ, तो 3 दूना 6 और 3 चौक 12, 3 तिरिका 9। फिर इसको अगर मैं काटता हूँ 3 से, तो 3 8 24, 3 1 3 हो जाएगा। फिर इसको काटूँगा 3 से, तो 3 दूना 6, 3 7 21 हो जाएगा। फिर इसको 3 से काट लेता हूँ, 3 9 27 हो जाएगा बच्चों। फिर इसको 3 से काट लेता हूँ, 3 तिरिका 9 हो जाएगा। फिर इसको 3 से काट लेता हूँ, ये 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से मैं देख रहा हूँ जो 2187 का जो गुणनखंड आ गया है 1 2 3 4 5 6 7। इस तरीके से आ गया। इसका बन गया बच्चों, एक का नहीं बन रहा है। अगर मैं क्या कर दूं कि एक यही ना होता तो ये पूर्ण घन होता। अर्थात अगर इस संख्या में 3 से भाग कर दूं तो ये पूर्ण घन संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो जो अर्थात मतलब जो अभिष्ट संख्या है, जो हमें चाहिए था कि किस संख्या से भाग कर दें, अभिष्ट संख्या वो क्या है, वो है 3 है बच्चों। तो आंसर 3 जो होगा वो सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जहाँ पर होगा तो ये सही होगा। तो हमको ये ऑप्शन दिख रहा है, ये सही है। ठीक है, तो इसी क्रम में बढ़ेंगे आगे। देखो बच्चों यहाँ पर कह रहा है विवेक तथा रजनी की वर्तमान आयु का अनुपात 6:7 है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 5:6 था। रजनी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, रजनी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो विवेक तथा रजनी की वर्तमान आयु का अनुपात, जो ये अनुपात दिया है बच्चों, इसी को ही वर्तमान आयु हम लोग मान लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना विवेक की वर्तमान आयु बराबर 6x तथा रजनी की वर्तमान आयु बराबर 7x है। ठीक है, तो वर्तमान आयु ये है। ठीक है, यहाँ पर 5 वर्ष पहले जैसे अभी आप सपोज मान लो 10 वर्ष के हो वर्तमान में, तो 5 वर्ष पहले कितना हो गए, तो 10 - 5 अर्थात क्या 5 साल के रहे होगे ना। तो इसी प्रकार से विवेक अभी कितने 6 साल का है, 6x साल का है, और रजनी 7x साल की है। ये जब 5 साल पहले क्या हो गए, तो हम लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व विवेक की आयु, ये 6x - 5 वर्ष होगी बच्चों यहाँ पर। ठीक है, इसी प्रकार से मैं अगर रजनी की आयु निकालूं, 5 वर्ष पूर्व रजनी की आयु, तो ये हो जाएगा 7x - 5 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि 5 वर्ष अनुपात, अब मैंने इनका अनुपात 5:6 था, तो यहाँ पर मैं प्रश्न अनुसार कर लेता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो ये कह रहा है कि इन दोनों में अनुपात जो है 6x, और अनुपात का मतलब बटे ही होता है, तो 7x - 5 और बराबर कितना था, 5/6 था, 5/6 था। तो अब इसी को ही हम लोग को सॉल्व करना होगा। तो जब इस तरीके से क्वेश्चन मिल जाए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लो। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब इसका इसके साथ गुणा, इसका इसके साथ। तो इसका मैं डायरेक्टली गुणा करा दे रहा हूँ। तो 6 का 6 में कराएंगे तो 36x हो जाएगा, और -6 × 5 = 30 हो जाएगा, और बराबर देखो इसमें गुणा करेंगे 7 × 5 = 35x हो जाएगा, और इसको -25 हो जाएगा। ठीक है, 5 × 5 = 25। अब देखो x वाले को एक तरफ कर लेते हैं, तो 36x माइनस क्या हो जाएगा, 35x। इसको इधर ले आएंगे, और -25 और +30 हो जाएगा। ठीक है, 36x - 35x, x खाली बचेगा, और देखो -25 और +30 है, तो 30 में से 25 निकल जाएगा, खाली 5 बचेगा। तो x की जो वैल्यू आ गई वो कितना आ गया, 5 आ गया। x की वैल्यू जो आ गया 5 आ गया। अब यहाँ हमें x की वैल्यू तो पता नहीं करी थी, हमें पता करना था विवेक की वर्तमान आयु। तो विवेक की वर्तमान आयु अगर मैं यहाँ पर देखूँ, विवेक की वर्तमान आयु हमने जो मान रखा था वो 6x मान रखा था। ठीक है, तो यहाँ पर विवेक की वर्तमान आयु यहाँ पर 6 गुणे हो जाएगा कितना, 5 अर्थात 30 वर्ष।
अर्थात 30 वर्ष का क्या है था विवेक, वर्तमान आयु विवेक का वर्तमान आयु 30 वर्ष था। तो यही पूछा था शायद क्या, अच्छा रजनी की वर्तमान आयु पूछा था, तो रजनी का भी निकाल लेते हैं। रजनी जो थी वो 7x की थी, तो यहाँ पर 7 इंटू क्या कर लेंगे बच्चों 5 कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 35 वर्ष। अर्थात रजनी जो है वो 35 वर्ष की थी वर्तमान आयु, ठीक है। तो ये तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरीके से हमने 5 क्वेश्चन कराए। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो आप लोग समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और इसी तरीके से हम क्वेश्चन अपने वीडियो पे लाते रहेंगे। आपसे मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।